तो कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं सुमित्रा शर्मा, मेरा आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। कल जो हमने ये संज्ञा पद किया था उसके हम आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं कुछ, तो आप भी हल करना इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? एक स्वतंत्र सार्थक से कल ही बताया था, शब्द कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कल मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा शब्द में विकार का कारण नहीं है। तो संज्ञा शब्द में विकार का कारण क्या है? वर्ण नहीं है। वचन है, कारक है, लिंग है, लेकिन वर्ण संज्ञा शब्द में विकार का कारण नहीं है। दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कौवा। दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, कहलाता क्या है? भी कौन सा संज्ञा शब्द है? तो दोनों लिंगों में कौवा है। ठीक है। आगे वाला भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ आप। अरावली है, जयपुर है, पराक्रमी है या शक्ति? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? शक्ति है। संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो इन चारों वाक्य में कौन से वाक्य में संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हुई है? देख लो आप। भूखे बच्चे रोते हैं, भूखा बच्चा रोता है, प्यासी बिल्ली भागती है, मधुर संगीत बजता है। तो भूखे बच्चे रोते हैं नंबर 1 में हुआ है। जातिवाचक संज्ञा है। तो गंगा, एरावत, कामधेनु, गाय। इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? गाय है। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तन नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रयोग के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं अविकारी। अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का क्या है? तो लड़का जातिवाचक है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समान बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? समूहवाचक। समूह का बोध होता है ना, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहेंगे। कवि किस संज्ञा का भेद है? कवि शब्द है वो किस संज्ञा का भेद है? जातिवाचक का है। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। अब चतुर से कितने शब्द बने हुए हैं? इसमें भाववाचक चतुरी, चतुराई, चतुरता, चातुर्य। चतुरी नहीं बनेगा। ठीक है, चतुरी कोई शब्द नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? बताओ। ईश्वर। ईश्वर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मोर नाच रहा है। इस वाक्य में मोर है। मोर कौन सी संज्ञा है? मोर नाच रहा है। तो मोर क्या है? जातिवाचक है। मोर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास शब्द क्या है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक? नहीं, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक या द्रव्यवाचक है? तो कौन सी है? भाववाचक। मिठास में कौन सी शब्द है? भाववाचक है।
मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा मोहन है? तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि किसी का नाम तो व्यक्तिवाचक में ही आता है। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार शब्द तो किसका है? प्यार में समूह का बोध होता है तो समूहवाचक है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी है जातिवाचक संज्ञा? तो बताएं। भाई, भाई है वो जातिवाचक संज्ञा है। महाभारत व्यक्तिवाचक, जापान व्यक्तिवाचक, लोहा द्वयवाचक आ जाएगी है। अब कुछ शब्द इसमें रिक्त स्थान संबंधी पूर्ति करनी है हमें। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य कितने प्रकार से होती है? भाववाचक संज्ञा की कितने प्रकार से मुख्य होती है? तो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, ठीक है। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये परिभाषा मैंने किसकी दी थी आपको? संज्ञा की दी थी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? संज्ञा, संज्ञा शब्द आएगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है। नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 4 नंबर है एक ही प्रकार की। एक ही प्रकार आ गया तो उसमें क्या होगा? जातिवाचक होगी, ठीक है, जातिवाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? गुण, भाव या दशा भाववाचक कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। गाय एक उपयोगी पशु है तो गाय क्या है? जातिवाचक में है। लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ है तो गोमती नदियों के नाम मैंने किस में बताए थे? व्यक्तिवाचक में बताए थे। आजकल सोना बहुत महंगा है, रेखांकित शब्द सोना में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है उसे वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाएंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखते हैं। पद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मोहन एक शब्द है, जब यह शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है तो मोहन क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। प्रयोग के आधार पर पद के भेद लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर पद के भेद कितने हैं? मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, विकारी और अविकारी। संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है? तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण जैसे नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हो गए। यहाँ सुभाष व्यक्तिवाचक संज्ञा क्रांतिकारियों के अर्थ में व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है। व्याकुलता, मुस्कुराहट। 5वां देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। तो इसमें व्याकुलता और मुस्कुराहट 2 है, वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। तो जातिवाचक भगवान, राज्य और व्यक्तिवाचक श्री कृष्ण व पश्चिमी बंगाल। 7वां क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, उदयपुर, ताजमहल इत्यादि।
भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। गुण, दशा, व्यापार, भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, स्वाद, बुढ़ापा, हंसी, दौड़ इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। मानव, पशु, स्त्री, बच्चा। तो मानव से क्या बनेगा? मानवता। पशु से पशुता, स्त्री से स्त्रीत्व और बच्चा से बचपन। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। तो मित्र, शिशु, जवान, बूढ़ा, नाम। तो मित्र का मित्रता, शिशु का शिशुत्व, जवान का जवानी, बूढ़ा का बुढ़ापा, ग्राम का ग्राम्यत्व। निम्नलिखित विशेषण से संज्ञा शब्द बनाएं। तो जैसे काला, बड़ा, कोमल, मीठा, मूर्ख। तो काला का कालापन, बड़ा का बड़पन, कोमल का कोमलता और मीठा का मीठा का मूर्खता। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं। जैसे भारत का भारतीयता, गांधी का गांधीवाद, थकना का थकावट, उड़ना का उड़ान और दौड़ना का दौड़। पन और वट प्रत्यय जोड़कर 4 संज्ञा शब्द बनाएं। तो बच्चा का बचपन बना देंगे, छोटा का छोटापन बना देंगे, लिखना का लिखावट और बनाना का बनावट। लिखना क्रिया से संज्ञा बनाकर उसका प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखना जैसे लिखावट और संज्ञाएं बनती है वाक्य में प्रयोग। जैसे लेख है, वो सीता का लेख बहुत सुंदर है। और लिखावट का करेंगे तो डॉक्टर साहब की लिखावट बहुत ही क्लिष्ट है। बालक जाता है, वाक्य में बालक की संज्ञा का भेद बताएं। 15वां क्वेश्चन देखें। तो बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो 16वां क्वेश्चन देखें, वह मधुर संगीत सुनता है, वाक्य में रेखांकित पद की संज्ञा बनाएं। तो संगीत क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। 17वां क्वेश्चन देखें, यह मेज लकड़ी की बनी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा का भेद लिखिए। तो लकड़ी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। रवि ने कुत्ते को रोटी दी, वाक्य में 2 संज्ञा शब्द छांटकर संज्ञा के भेद लिखें। तो रवि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रोटी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। रेखांकित पद की संज्ञा का भेद लिखिए। बालिका गीत गाती है, तो गीत क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। छोटा नागपुर में लोहे और कोयले के भंडार है, रेखांकित पद की संज्ञा बताइए। तो छोटा नागपुर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो आप ये क्वेश्चनों को हल करना और बार बार पढ़ना, विशेषकर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये, और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। जो भी कोई आरपीसी की तैयारी कर रहा है तो रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है ये।